तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ी शिकायत है। इन्हें यहाँ देखकर ही मैं समझ गई, शिकायत और पनिशमेंट के सिवाय और कर भी क्या सकती। जो पूछा जाए उसका सही सही जवाब दो। क्या ये सच है कि तुम हॉस्टल से भागकर उस डॉक्टर से वक्त बेवक्त मिलने जाती हो? गलत, वक्त बेवक्त नहीं, छुट्टी में जाती हूँ। इसका मतलब है तुम उससे मिलने जाती हो। क्या ये भी सच है कि तुम उससे इश्क और मोहब्बत करती हो? सच है, मगर मैं पूछती हूँ, क्या प्रेम करना पाप है? एब्नोशियस, जानती हो तुम प्रिंसिपल के सामने खड़ी हो, प्रेम की बातें करते हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सच बोलने में शर्म कैसी हो? स्टूपिड गर्ल, जानती हो इस गलती की सजा क्या है? तुम्हें स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। अगर प्रेम करना आप गुनाह समझती है तो जरूर मुझे सजा दीजिए। स्कूल ने मुझे और दिया ही क्या है। जब मैं 3-4 साल की दूध पीती बच्ची थी तब मुझे स्कूल में दाखिल कर दिया गया। होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने घर में नहीं, स्कूल के 4 दीवारों में बंद हूँ। रात दिन मैं रोती रही, लेकिन किसी ने मेरे आंसू नहीं पोंछे। हमदर्दी के बजाय यहाँ मुझे मिली पनिशमेंट, डांट डपट और मार। मैं अपने आंसू खुद ही पोंछती रही। यहाँ की सब लड़कियों को खत आते हैं, उनके माँ बाप उनको मिलने आते हैं। छुट्टियों में वो अपने अपने घर जाती है। मैं ही एक अभागन हूँ। मैंने न कभी कोई खत पाया है, न कभी कोई मुझे मिलने आया। छुट्टियों में भी मैं अपने घर नहीं गई, इसी हॉस्टल में घुटती रही, तड़पती रही। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई। पिता ने सिर्फ पैसा भेजना ही अपना फर्ज समझा। लेकिन मैडम, बच्चों की परवरिश सिर्फ पैसों से नहीं होती, उन्हें प्यार की भी जरूरत होती है। मैं कभी फेल नहीं हुई, लेकिन किसने माँ की ममता से मुझे गले लगाया? किसने पिता के अभिमान से मेरी पीठ थपथपाई? जिस प्यार के लिए मैं तरसती रही, वो प्यार आप लोगों ने मुझे नहीं दिया। मुझे महसूस होने लगा कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। खुदकशी करने का ख्याल भी मुझे सताता रहा, मगर हिम्मत न बढ़ी। दिलीप मेरी जिंदगी में आया। जिस प्यार के लिए मैं तरसती थी, वो प्यार उसने मुझे दिया। मेरी सूनी जिंदगी में वो बहार बन के आया। अगर मैंने उसे अपना समझा तो कौन सी गलती की? अगर आप मेरे सच्चे प्रेम को गुनाह समझती हैं, अगर आप समझती हैं कि मैं एक आवारा बदचलन लड़की हूँ, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दीजिए, मुझे रस्टिकेट कर दीजिए, मेरा गला घोटिए। सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन तुम्हें नहीं, हमें, क्योंकि हम अपना फर्ज पूरा न कर सके। मुझे इतनी बैठे मारो कि मैं जिंदगी भर अपनी नाकामी को न भूल सकूं। नहीं, ऐसी सजा मुझे मत दीजिए, मुझे रस्टिकेट कर दीजिए, मेरा गला घोटिए। मत रो बेटी, मैं एक प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं, एक माँ की हैसियत से कुछ कहना चाहती हूँ। सच्चा प्रेम कोई पाप नहीं, लेकिन ये उम्र नादान है और तुम इतनी नासमझ हो। जवानी की गलती ही प्रेम को पाप बना देती है। हमने कोई पाप नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। ठीक है मीना, लेकिन मुझसे वादा करो कि अब तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। अभी तुम्हारी पढ़ाई बाकी है, सब्र ही प्रेम की कसौटी है। सब्र करना सीखो मेरी बेटी, तभी उसकी असलियत जान सकोगी। अब तुम जा सकती हो। तो आपने उसे माफ कर दिया। मुझे भी बिना से हमदर्दी है, लेकिन स्कूल का डिसिप्लिन कायम रखना हमारा पहला फर्ज है। मिस रॉय, डिसिप्लिन पनिशमेंट से नहीं, प्यार से कायम किया जाता है। ठीक है, तो फिर आप उसे एक सर्टिफिकेट दे दीजिए और ऐलान कर दीजिए कि हमारे स्कूल की लड़की आजाद है, वो किसी से भी इश्क कर सकती है। मिस रॉय, अजीब बात है, कोई प्यार के लिए तरसता है और कोई प्यार को नफरत समझता है। आप चाहती हैं कि मैं मीना को रेस्ट्रिकेट कर दूं, लेकिन ये आपकी ईगो और स्कूल के डिसिप्लिन का नहीं, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि उसका फ्यूचर खराब हो और उसका होने वाला पति
उसको शक की नजर से देखे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उसे माफ कर दें। ये मुझसे हरगिज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उसे पनिश करूंगी। आज से वो दूसरी लड़कियों से अलग रहेगी। मैं अभी उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देती हूँ। नहीं, वो आज से आपके साथ आपके कमरे में रहेगी। लेकिन मैडम, मैम। गुड डे। कोशिश कीजिए।